हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मी एंड यू। हम आज आपको जयपुर यानी गुलाबी शहर के एक और किले के दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। यानी कि आज हम आपको जयगढ़ फोर्ट अंदर से एक्सप्लोर करेंगे और हमारे साथ इस किले की जानकारी देंगे हमारे गाइड साहब। आपका नाम सर? मेरा नाम कन्हैया झा है। वेलकम टू आप लोगों का। मैं इस फोर्ट के बारे में आपको जो बता रहा हूँ, ये फोर्ट आमेर फोर्ट जयगढ़, ये महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड के टाइम में इसको कंप्लीट किया था। वैसे इसके फाउंडर थे महाराजा काकिल देव, जिन्होंने 1036 में 1036 में इस फोर्ट को फाउंड किया था। यानी इस फोर्ट को बनने में 690 ईयर्स लगे थे। 27 जनरेशन ने इस फोर्ट को कंप्लीट किया था। ये फोर्ट ओनली डिफेंस के लिए था, रेसिडेंस पर्पस, या तो उनका आमेर का ग्लास पैलेस या जयपुर का सिटी पैलेस था। एक्चुअली ये दोनों पैलेस जो है न्यू है। आमेर जो है 16 सेंचुरी का है, जयपुर जो है 17 सेंचुरी का है। ये जो फोर्ट स्टेम आप विजिट कर रहे हैं, ये फोर्ट आज से 1000 ईयर ओल्ड फोर्ट है। तो यहाँ के जो अट्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे लार्जेस्ट कैनन है, यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये सब सारी चीज़ आपको मैं अंदर चल के बताऊँगा। तो ये इस फोर्ट के चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, इस फोर्ट के पहले अट्रैक्शन पे आ गए अपन। ये अट्रैक्शन हम यहाँ का बहुत लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील, इसे महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने बनाया था 1720 में। 1720 में जो बना वो बना ओनली बैरल, जो 8 मेटल एलॉय है, जिसमें आयरन सिल्वर मतलब 8 मेटल एलॉय करके इसका ये बैरल बना हुआ है। इस बैरल का वेट है 50 टन। एंड व्हील एंड स्टैंड यानी कैरियर जो है, ये 1835 से 1880 के बीच में बना, महाराजा राम सिंह सेकंड के टाइम में। तो कैरियर का वेट है 200 टन, यानी इसका कंप्लीट वेट हो जाता है 250 टन्स। इसका फ्रंट व्हील डायमीटर 9 फीट, बैक व्हील 4.5 फीट, बैरल लेंथ 20 फीट एंड कंप्लीट कैनन लेंथ 35 फीट है। इसको फर्स्ट टाइम चलाने के लिए इसमें 100 kg गन पाउडर एंड 50 kg का बॉल डाला गया था, जो कि 1 टाइम चला था टेस्ट फायर के रूप में, ट्रायल के रूप में। जो इसकी रेंज पाई गई थी 22 माइल्स, अबाउट 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूर जहाँ जाके इसका बॉल गिरा था, उस जगह का नाम है चाकसो, जहाँ आज भी एक लेक बना हुआ है, जिस लेक का नाम दिया हुआ है गोलामार लेक। बाय रोड 55 किलोमीटर एंड बाय एयर डिस्टेंस 35 किलोमीटर वो लेक है। ये टोटल कैनन फोल्डिंग सिस्टम में है, यानी पार्ट्स एलिफेंट की हेल्प से इधर लाया गया और यहीं असेंबल किया गया। बैरल के नीचे जैक सिस्टम दिया हुआ है, जिसे 6 पीपल मिलकर इसको मूव करेंगे तो इसका रेंज एडजस्ट होगा, यानी बैरल अप डाउन होगा। इस टाइप के 4 हुक्स बने हुए, 2 हुक फ्रंट में, 2 हुक बैक में। तो बैक वाला व्हील इस तरह से असेंबल किया गया था, जस्ट लाइक रोलिंग पिन, यानी कि 4 एलिफेंट मिलकर के इसका किधर भी डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। अभी जी यहाँ के प्रेजेंट किंग है महाराजा पद्मनाभ सिंह जी, भवानी सिंह जी के एडॉप्टेड सन। ये विजयदशमी दुर्गा पूजा में आकर के आज भी इस कैनन की पूजन करते हैं, शस्त्र पूजन। सिर्फ ट्रायल के रूप में ओनली 1 टाइम ये चला, उसके बाद कभी किसी वॉर में, युद्ध में ये काम में नहीं आया, क्योंकि ये चला नहीं दोबारा। इसका व्हील पे चढ़ाने का काम, ऊपर का टीन सेट, नीचे का रेनोवेशन, सब ये 1880 का हुआ। इस कैनन की जो टेस्ट फायरिंग की गई थी, इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि चौहान बी ग्रेड के 4 मेंबर्स को, वो 5 मेंबर्स को इन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने क्या किया, इस तोप की टेस्ट फायरिंग के लिए, तो जो जिस टाइम इसकी टेस्ट फायरिंग की गई है विदाउट व्हील्स था, नीचे रखा गया था। ये सब 1880 का वर्क है। पहले ये माउंटेन्स के ऊपर ही रखा गया था कैनन। तो पीछे पॉइंट दिखाऊंगा, वहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 मीटर लॉन्ग रोप लेकर के उसमें गन पाउडर के 3 पैकेट बांध करके उस रोप में आग लगा दिया। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों पैकेट फटने के बाद जब तक कैनन चलता, तब तक चलाने वाला पानी के अंदर, ताकि उनके ऊपर कोई असर ना हो साउंड से। लेकिन इसमें से 4 आदमी सही टाइम पे पानी में चले गए थे। 5 में जो थे गुलाब सिंह जी चौहान, वो पानी में जंप नहीं कर पाए, तो उनकी डेथ यहीं हो गई थी। तो उसके याद में यहाँ पे एक छोटा टेंपल भी बनाया गया है, जो नीचे बना हुआ है। तो ये इस तरह से इसकी टेस्ट फायरिंग की गई थी। और दूसरा, फोर्ट के बाउंड्री वॉल में आप ये सब होल टाइप देखते होंगे, इन सबको तिरकस कहा जाता है। ये फायरिंग पॉइंट है। इसमें देखिए, आप आगे से देखेंगे तो छोटा सा होल है, इधर से ये बिग है। तो इधर से तो ये गन किधर भी मूव कर सकते थे, लेकिन उधर से बुलेट इस साइड नहीं आ पाएगी। अब जैसे मान लीजिए दुश्मन बचने के लिए वॉल का सहारा लेता है या रोप की हेल्प से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है,
तो यहाँ से हॉट ऑयल या हॉट वाटर थ्रो करते थे ताकि ये झुलस के नीचे गिरे या ऊपर चढ़ने की मतलब या दूर भागे तो इनको बुलेट से शूट किया जा सके। तो इसमें 3 रेंज बने हुए हैं। इसमें देखिए आपको दूर तक दिखेगा, हाई रेंज बिल्कुल क्लोज दिखेगा, लो रेंज इसमें देखिए आपको मीडियम में दिखेगा, मीडियम रेंज, तीनों रेंज बने हुए हैं। और ये राउंड में जो बने हुए हैं इनको बुर्ज बोलते हैं, जिसके ऊपर बिग विंडो बने हुए हैं। ये सब कैनन के लिए थे, स्मॉल कैनन के लिए, एक्टिव कैनन एनी टाइम। लेकिन इन चीज़ों की कभी यहाँ पे ज़रूरत हुई नहीं क्योंकि यहाँ पे कभी कोई वॉर हुआ ही नहीं। ये आ गए अपन सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट टॉप कैनन के बाद वाटर टैंक। वाटर टैंक के जो बताया मैंने कि ये 5 किलोमीटर दूर तक कैनाल बना हुआ है। इस कैनाल के थ्रू जो रेन वाटर स्टोर्स करते हैं, इस ग्राउंड में ये 3 रिजर्वायर है। फर्स्ट फिल्टर, जैसे मैंने बताया कि हर जगह ये कैनाल को स्लोप साइड टाइप में बनाते थे, तो जहाँ जिसमें फिश डाल देते थे तो वाटर, अगर मान लीजिए पीछे से किसी ने वाटर में पॉइजन वगैरह कुछ भी मिलाने की कोशिश करते थे तो वो फिश मर जाते थे। तो इस तरह से फिल्टर करके पानी को यहाँ तक लाया जाता था। तो सबसे पहले जो पानी आएगा वो आएगा ओपन रिजर्वायर के अंदर। वो सामने देख रहे हैं वॉल जो है वो ओपन रिजर्वायर है। ओपन रिजर्वायर के अंदर जो वाटर स्टोर होता था ये होता था वॉशिंग के लिए। सेकंड, ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, लेकिन ये 52 फीट डीप रिजर्वायर है। इसके अंदर जो वाटर है वो एनिमल्स के लिए, जो फाइटर एनिमल्स होते थे यहाँ पे। एंड जो फाइनली वाटर आएगा प्यूरीफाई, वो वाटर इस रिजर्वायर के अंदर स्टोर करते हैं। जो वाटर यहाँ पे आज भी ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज आता था और आता है। इसी रिजर्वायर के अंदर 1976 में इमरजेंसी टाइम में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी द्वारा यहाँ पे रेड किया गया था खजाने के लिए। लेकिन यहाँ से क्या मिला है क्या नहीं मिला ये आज तक किसी को कुछ बताया नहीं गया। तो ये जो रिजर्वायर है 158 बाई 138 है एंड 40 फीट ये नीचे डीप है। 6 मिलियन गैलन इसकी वाटर कैपेसिटी है। 81 पिलर्स है जिसके ऊपर इसका पूरा टेरेस का काम किया हुआ है। ये पूरा टैंक एक्चुअली पूरा 40 लाइमस्टोन है, लेकिन इसके ऊपर जितना टेम्परेचर बढ़ेगा नीचे उतना ये कोल्ड होगा। 1976 में इमरजेंसी टाइम में यहीं पे रेड किया गया था, लेकिन क्या मिला ये डिक्लेयर नहीं है। साइड में सब सोल्जर्स लोग के लिए बैरक्स बने हुए हैं। पहले रो बकेट की सहायता से लिफ्ट करते थे, आजकल मोटर सिस्टम दिया हुआ है। जगह जगह टंकियां बनी हुई है, सप्लाई होती रहती है और यही वाटर यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज आता है। इस टाइप के देखिए 16 विंडो बने हुए चारों तरफ इसमें, जिसमें कॉपर के नेट लगे हुए हैं। तो एयर पास होता रहता है, वाटर कभी ख़राब नहीं होता। और आज भी सेम प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से वाटर इसमें स्टोर करते हैं। दोस्तों ये फोर्ट जैसे मैंने बताया कि इसमें आने के लिए 2 वे रास्ते हैं। मतलब इसमें आप आमेर से बाय वॉकिंग भी आ सकते हैं। इसमें आमेर की तरफ से 2 रास्ते हैं, एक टनल्स के थ्रू, एक ओपन वे। तो बाय वॉकिंग ट्रैकिंग करते हुए आप आमेर की तरफ से भी इसमें आ सकते हैं और यहाँ से आमेर जा सकते हैं। दूसरा रास्ता सिटी की तरफ से है जो बीकल वाला रास्ता है। तो दोनों साइड से इसके रास्ते हैं। तो आमेर की तरफ से जो रास्ता आता है उसको बोलते हैं वेलकम। वेलकम मतलब गेट से आप जब से एंटर करेंगे तो उस गेट के अंदर आने के बाद आपको सामने नज़र आएगा एक बड़ा सा ये ग्राउंड है जिसको बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक के अंदर दोनों साइड में 2 म्यूजियम बने हुए हैं जो पहले के हॉर्स स्टेबल थे। अभी एक साइड में वेपन सेक्शन बना दिया, एक तरफ फ़ोटो कलेक्शन बना दिया है। तो पहले चलेंगे अपन वेपन सेक्शन में, वेपन सेक्शन देखते हुए फिर चलेंगे अपन टेम्पल की तरफ, और टेम्पल के बाद पैलेस, पैलेस के बाद फ़ोटो कलेक्शन। ये अपना लास्ट पॉइंट होगा इस फोर्ट का। तो पहले चलते हैं वेपन्स की तरफ। तो ये जो है ये पहले के हॉर्स स्टेबल था जो जैसे आप देख रहे हैं, बाद में इसको वेपन सेक्शन में कन्वर्ट किया गया। तो इसमें जितने भी आर्म्स हैं सब ये 16th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक जो आर्म्स बनाए गए वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे हैंडवर्क पिस्टल्स है .38 देख लीजिए, एंड ये सब कैरियर है कोई भी भारी सामान लेने के लिए। जितने भी स्मॉल कैनन सब आप देख रहे हैं सारे कैनन ये डिस्ट्रॉय करे हुए कैनन्स हैं। यानी 1976 में इमरजेंसी टाइम इन सब कैनन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये कैनन तो इंडिया में जो फर्स्ट टाइम कैनन आया था ये आया था 1526 में, जब फर्स्ट टाइम बाबर ने पानीपत के ऊपर अटैक किया था। ये वॉर हुआ था इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच। तो बाबर द्वारा जब इंडिया में कैनन आया तो सबसे पहले जो कैनन बनाने का काम स्टार्ट किया गया ये था आगरा। लेकिन जहां आगरा में कैनन बनाया जाता था वहां पे मुगल्स छोड़ करके किसी को भी अलाउड नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी वहां जाता तो ये कैनन बनाने का काम सीख सकता था।
इस तरह महाराजा मान सिंह फर्स्ट जिनको 1580 में काबुल अटैक करने गए तो वहाँ पे 6 ईयर तक वहाँ के चीफ कमांडर बन के रहे और वहीं पे इन्होंने कैनन बनाने की ट्रेनिंग ली। कैनन बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद जब यहाँ पे आए तो यहाँ के राजा थे भारमल, यानी मान सिंह जी के फादर, जिनके साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पे कैनन बनाने का काम स्टार्ट किया और यहीं से लार्जेस्ट कैनन बनाए गए जो मैं आपको दिखा के आया हूँ। एंड यहीं से जो छोटे छोटे आर्म्स बनाए गए वो आर्म्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 10% आर्म्स हैं, बाकी के 90% आर्म्स अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिटी पैलेस विजिट करना होगा। ये टेंपल है, यहाँ पे 2 टेंपल बने हुए हैं इस फोर्ट में, जिसमें एक काल भैरव टेंपल है, एक राम हरिहर जी का टेंपल है। तो ये टेंपल जो है इस फोर्ट का जो सबसे पहले 1036 में फाउंडेशन किया गया था, ये काल भैरव टेंपल से ही किया गया था, जिनको यहाँ के डिफेंस लॉर्ड मानते हैं। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये राम हरिहर जी का टेंपल है जो 1225 की स्थापना है, लगभग 800 ईयर्स ओल्ड टेंपल है। इनका मार्बल का एंड ब्रास का गेट जो देख रहे हैं आप, ये 1940 का है। तो दोस्तों जितने भी फोर्ट ये पैलेस आप विजिट करते हैं करीब करीब ये हॉन्टेड होते हैं। तो हॉन्टेड फोर्ट पैलेस में हॉन्टेड मतलब निगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर दबाने के लिए टेंपल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए दोस्तों ये टेंपल बनाए जाते थे। अब चल रहे हैं अपन इसमें पैलेस के अंदर।
पैलेस यहाँ पे एक्चुअली रेसिडेंस पैलेस नहीं था, एक छोटा सा पैलेस बना हुआ है जो मतलब डिफेंस टाइम के लिए जब यहाँ पे रॉयल फैमिली आती थी तो उनके लिए एक पैलेस में जो फैसिलिटी होता था वो फैसिलिटी इस पैलेस में दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें अपन अंदर चल के देखेंगे अभी। तो इस गेट में घुसने के लिए मतलब जैसे मैंने बताया कि दोनों साइड से एंट्री गेट है इसके, ये आमिर की तरफ से जो एंट्री होता है वो गेट है। एंड जो अपन अंदर एंटर कर रहे हैं इस गेट को बोलते हैं गणेश पोल। गणेश पोल हर फोर्ट पैलेस में मिलेगा, यानी पैलेस का जो मेन एंट्री गेट होता था उसको गणेश पोल ही नाम दिया जाता था। तो आइए चलते हैं पैलेस के अंदर। ये इसका पैलेस पार्ट्स है जिसमें फर्स्ट जगह जो ये जगह अपन आए इसको बोलते हैं सुभट निवास। सुभट निवास यानी कि ये असेंबली हॉल फॉर वॉरियर्स, दीवाने आम दीवाने खास जिस तरह से होता है उसी तरह से दीवाने आम है। ये सब रेनोवेट किया हुआ है, जो लाल पत्थर देख रहे हैं आप सब ये रेनोवेट किया हुआ है। तो सुभट निवास असेंबली हॉल फॉर वॉरियर्स। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है ये 19वीं सेंचुरी के एयर कूलर रखे हुए हैं जिसमें प्रोसेस सेम है लेकिन चलता मैन पावर था, मैनुअल। जो व्हील्स देख रहे हैं उसको रोप की सहायता से घुमाया जाता था, इस तरह से इसके फैन घूमते थे। ऊपर पानी की टंकी होती थी, दोनों साइड में खसखस का नेट लगाते थे, पाइप के थ्रू नेट पे पानी गिरता था, यानी सेम कूलर की तरह ये वर्क करता था। ये एलिफेंट राइडिंग के लिए हौदा, अंबारी जिसे बोलते हैं अपन हौदा। एंड ये ड्रम्स हैं जो आमेर के प्रोटेक्शन के लिए 12 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल बना हुआ है जिसके ऊपर 27 चेक पोस्ट बने हुए थे जिनके ऊपर इसी टाइप के ड्रम्स रखे जाते थे जिसे बजा करके कोई भी मैसेज कोड लैंग्वेज में ये राजा तक पास करते थे। तो इस तरह से नीचे ये कॉपर का बना हुआ है, ऊपर कैमल लेदर का छारन डाला जाता था जिसे बजा करके कोई भी मैसेज ये राजा तक पास करते थे। तो जैसे मैंने बताया था कि ये फोर्ट सिर्फ डिफेंस के लिए था, तो डिफेंस टाइम रॉयल फैमिली का रेसिडेंस पैलेस ये है। इस जगह को बोलते हैं लक्ष्मी विलास। में आप देखेंगे तो दोनों साइड में 9 रूम्स बने हुए हैं, जो 9 रानियों के लिए 9 रूम्स बने हुए थे। 9 रूम्स 9 क्वीन। इसके जितने भी गेट हैं सब नॉर्मल वुड है, लेकिन इनसाइड में 3 रूम्स बने हुए हैं जिसमें गेट लगे हुए हैं सब सैंडलवुड गेट है। तो इनसाइड के जो गेट लगे हुए हैं वो महारानियों के लिए हुआ करता था। तो यहाँ पे इनका रेसिडेंस हुआ करता था डिफेंस टाइम, लेकिन शायद इन चीज़ों की कभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे कभी कोई वॉर नहीं हुआ, लेकिन सारी फैसिलिटी यहाँ पे बनाए गए थे। सामने से इनके लिए कोई भी एंटरटेनमेंट जैसे राजस्थानी सॉन्ग म्यूजिक ताकि एंटरटेनमेंट के लिए साधन थे वो ये 3-4 ही हुआ करते थे, या तो नर्तकी डांस या म्यूजिक या पपेट थिएटर। तो ये पपेट शो यहाँ पे दिखाया जाता था। बैक साइड में देखेंगे तो आप ये 2 पार्ट्स में बना हुआ है, जो एक लेडीज़ के लिए एक जेंट्स के लिए। जहाँ लेडीज़ होती थी वहाँ पे हल्का नेट होता था ताकि वो बाहर देख सके लेकिन उनको कोई ना देखे। यहाँ पे 3 विंडो बने हुए हैं जिसमें से नीचे ये पपेट शो दिखाते थे और ये लोग यहाँ से पपेट शो देखते थे। ये रॉयल डाइनिंग हॉल एंड रॉयल किचन। किचन जो है ये 2 पार्ट्स में बनाए गए थे, एक नॉनवेज एंड वेज, सब अलग अलग खाना बनाए जाते थे इनके। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जेंट्स डाइनिंग हॉल है, इसमें एक तरफ महाराजा, दोनों साइड में राजा जो होते थे जागीरदार, वो इस तरह बैठ करके यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से इनका खाना सर्व किया जाता था। वेज या नॉन वेज जैसा लाइक करते थे वैसा सर्व किया जाता था और ये इनका डाइनिंग हॉल था। दोस्तों एक किचन है जो मतलब ये वेज किचन है, उस साइड में मैंने आपको नॉन वेज किचन बताया था, फर्स्ट जेंट्स डाइनिंग हॉल बताया था। अब चलेंगे लेडीज डाइनिंग हॉल की तरफ। ग्राइंडिंग मतलब है, आज जो मिक्सी का काम करता है या कोई चीज़ करते हैं तो ये ग्राइंडिंग मशीन, इसे 2 आदमी मिलकर इसको घुमाने से कोई चीज़ पीसते थे जैसे कि गेहूँ। तो आज के अकॉर्डिंग अपन घर के अकॉर्डिंग के हिसाब से अपन 20 किलो या 25 किलो या 30 किलो गेहूँ एक साथ पिसवा के घर में रख लेते हैं। उस टाइम में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं थी। एक घर का मुखिया होता था जो देता था कि चलो आज अभी 5 किलो चावल लगेगा या 5 किलो गेहूँ लगेगा, तो उस गेहूँ को निकाल करके देते थे। फिर उसको इस तरह से पीसा जाता था, फिर उसको पीस करके फिर रोटी बनाई जाती थी, फिर वो रोटी सर्व किया जाता था। उसी अकॉर्डिंग मसाले निकाल के देते थे तो मसाले पीसे जाते थे। तो सारे चीज़ इस ग्राइंडिंग मशीन से ही होता था। ग्राइंडिंग जो हैंड वर्क है पूरा हैंड से चलता था। ये रॉयल किचन था बना हुआ, जिसमें आपने देखा एक तरफ जेंट्स किचन बताया मैंने आपको, इसी तरह से ये लेडीज़ डाइनिंग हॉल है। लेडीज़ डाइनिंग हॉल में देखेंगे आपकी लोहे के हुक्स लगे हुए हैं, इसमें पर्दे लगाए जाते थे। अंदर से सर्व करने के लिए उस साइड से गेट होता था जिधर से सिर्फ दासियां ही जाती थी इनको सर्व करने के लिए।
तो इसमें सेंटर में महारानी, अदरवाइज रानी या गेस्ट मान लीजिए। तो इस तरह से इनकी अलग अलग पूरी राजपूती पोशाकें होती थी। यानी 16वीं सेंचुरी के कल्चर्स को पूरी तरह यहाँ पे उस शैली को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है एक डमी के थ्रू। तो ये इनका किचन। ये जो पैलेस देख रहे हैं आप, इस पैलेस का नाम है ललित मंदिर। ललित मंदिर ये इनका एक तरह से समर पैलेस था। तो ये 2 पार्ट्स में पैलेस बना हुआ है। ऊपर इनका रेसिडेंस बना हुआ था, नीचे साइड में इनकी बैठक। वैसे नीचे सारे हाथी के ऊपर घूमने के लिए हौदा रखा हुआ है अभी यहाँ पे। तो ये समर का काम कैसे करता था कि इसके छत के ऊपर टेरेस पे बिल्कुल एक वाटर टंकी बनी हुई है। उस टंकी से लेकर के नीचे जो आप ये देखिए, जो ये मतलब छज्जे में सपोर्ट दिया हुआ है, इसमें होल किया हुआ है। उस होल में लगाते थे कॉपर के पाइप। उस पाइप का कनेक्शन कर देते थे ऊपर पानी की टंकी से, और उस पाइप में हल्का हल्का होल। लोहे के जो हुक्स लगे हुए आप देख रहे होंगे, इसमें बांधते थे खस के नेट। यानी पाइप के थ्रू उन नेट पे पानी गिरता था एंड सामने से जो हवा आता था इस पैलेस को ठंडा करता था। वो पानी एक जगह स्टोर हो जाता था, उसको वापस रिजर्व ऊपर कर देते थे। तो इस तरह से इनका ये समर पैलेस का काम करता था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और जयगढ़ फोर्ट और उसका इतिहास? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।